देखिए जरा भाई, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में। इंडियन जुडिशरी हम पढ़ रहे हैं। हमने पहले उसके प्रकार और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट यानी कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, वो सारे हमने क्रम के अनुसार पढ़ लिए हैं। आप देखिए लास्ट पिछली वीडियो में पढ़े हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए चैनल की। आज उसी का ही एक स्पेशल जो पर्पज़ कोर्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए तमाम तरह के कोर्ट, तो उनमें से ही हमने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम है कंज्यूमर कोर्ट यानी कि उपभोक्ता न्यायालय। ये क्या है, कैसे काम करता है, कितने इसके स्तर हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, आप इसको देखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आ सकता है। देखिए जरा, पहले तो हम इसका नाम ही लिख लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। और इसको हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो इसको उपभोक्ता न्यायालय लिखिए आप। देखिए उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय बोलिए, उपभोक्ता अदालत बोलिए, जो आपको मन करे वो बोलिए। अदालत, देखिए भाई, ये हमारा हो गया सेगमेंट का हमारा नाम, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता न्यायालय। देखिए ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब है कि ये जो है संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। इसके लिए एक कानून बनाया, एक्ट बनाया, यानी कि ये विधिक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि संवैधानिक बॉडी। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें उपभोक्ता शब्द आया, आप इसका मतलब समझ लीजिए ताकि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। देखिए इसे उपभोक्ता को हम बोलते हैं कंज्यूमर। देखिए एक होता है हमारे पास कंज्यूमर और एक होता है हमारे पास, कंज्यूमर को आप बायर बोलिए, और एक होता है हमारे पास सेलर। तो देखिए इसको तो हम बोलते हैं उपभोक्ता या ग्राहक या क्रेता। उपभोक्ता, ग्राहक या क्रेता ये बोलिए। ये विक्रेता होता जो बेचता है कोई वस्तु। देखिए मार्केट में क्या होता है, बाजार में क्या होता है, बाजार में दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रेता होता है, एक विक्रेता। जब हम बाजार में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वस्तुओं को बेच रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वस्तुओं को खरीद रहे होते हैं। जो अपने इस्तेमाल के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम बायर्स, खरीदार या उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर, उपभोग करने वाला। तो जो वस्तुओं को खरीदता है तो वो तो कहलाता है हमारे पास उपभोक्ता, ये ध्यान रखिए। और जो वस्तुओं को बेचता है वो कहलाता है विक्रेता। जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे तमाम तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। कुछ चीज़ें उसमें से ख़राब भी निकल आती हैं, कुछ सही निकलती हैं। कोई चीज़ ख़राब है, या फिर आप कहीं भी मार्केट में गए, बड़ी मार्केट में, छोटी मार्केट में, तो वहाँ पर कोई चीज़ें ख़राब निकलेंगी, या फिर कैसे तुम्हें उसकी क्वांटिटी कम दे दी तौल में, या फिर उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकार हैं उपभोक्ता के, यानी कि खरीदार के जो अधिकार हैं, तो भाई उसको ख़राब चीज़ मिल गई, कोई व्यक्ति गरीब है या उसके पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन उसने कोई सामान खरीदा लेकिन वो ख़राब निकल गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो? तो इसके ही फैसले, इनके अगर वो किसी पर केस किस पर करे, तो यार फिर कहाँ पर केस करे? तो वो किसी भी वस्तु को, अगर कोई वस्तु ख़राब निकलती है, कुछ भी है, उसके पास फ्रॉड हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो उसका केस जहाँ पर लड़ेगा तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता न्यायालय। तो ये विशेष अदालत है, यानी कि भी ठीक है, एक ऐसी अदालत बना दी गई है। अदालत का मतलब आप समझते हो, जो विवादों का निपटारा करेगी। तो इस अदालत का उद्देश्य है कि भाई ये क्या करेगी कि जो हमारे उपभोक्ता वाले मामले हैं, खरीदार वाले, जो बेचते हैं वो लोग, और कंज्यूमर को उससे नुकसान हुआ है, ग्राहक को नुकसान हुआ है, तो वो उसकी शिकायत लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। इसका मतलब है ये। देखिए ये कंज्यूमर कोर्ट क्या करेगा कि उसकी जो विवाद है उसका समाधान करेगा, उसको जुर्माना दिलवाएगा, उसको कंपनसेशन दिलवाएगा जो भी इसको दिक्कत हुई है। तो इसका मतलब ये है। देखिए ये अलग अलग स्तर पर, हमारे जिला स्तर पर भी हैं, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, अलग अलग स्तर पर तमाम तरह के हमारे ये बने हुए हैं। कौन कौन से स्तर है वो बताऊंगा, उनकी शक्तियाँ क्या है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपको पता लगेगा कंज्यूमर जो उपभोग करता है, ऐसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, और जो सेलर होता है बेचने वाला। देखिए इसका जो पर्पज़ है, यानी कि इसका उद्देश्य, भाई इस अदालत को बनाने का पर्पज़ क्या हुआ? भाई न्यायालय हमारे यहाँ क्या है, तमाम तरह का भार है, बहुत सारे मुकदमे हैं और पेंडिंग भी पड़े हैं। तो न्यायालय ने क्या किया कि भाई ठीक है, एक दूसरी अदालत बना लीजिए। सरकार ने दूसरी अदालत बना दी एक्ट से, कि जिसका नाम रखा गया कंज्यूमर कोर्ट।
तो ये कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता न्यायालय आप बोल लीजिए। तो ये कंज्यूमर कोर्ट बना दिया गया। कंज्यूमर कोर्ट में क्या है कि भाई जो ग्राहकों वाले मामले हैं वो सारे यहाँ जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे विक्रेता हैं यानी कि सेलर हैं, हमारे जो सामान बेचते हैं, और जो हमारे खरीदार हैं जिन्हें हम बायर बोलते हैं या फिर कंज्यूमर बोल लीजिए आप, तो उनका क्या है कि नुकसान ना हो, उनका शोषण ना हो। तो उनको शोषण से बचाने के लिए, उनको जागरूकता मतलब उनके लाने के लिए और उनके विवादों का समय से निपटारा करने के लिए इन अदालतों का गठन किया जाता है, जिन्हें हम उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता न्यायालय या फिर कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं। इसका बेसिक सब पर्पज़ ये है और इसका मतलब भी ये है, आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। अब मैं इसको पढ़ता हूँ कि भी ये बनाया कैसे गया और इसके स्तर कितने हैं कि कहाँ कहाँ है, या फिर हम अपनी शिकायत लेकर कहाँ जा सकते हैं, या फिर हम किस प्रोडक्ट की, किस सामान की कितना हमें नुकसान हुआ है, उसकी शिकायत लेकर कहाँ कौन से कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। तो आप बने रहिए ज़रा क्लास के साथ। देखो मैं इसको रफ करके और फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे आता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 1960 के बाद क्या हुआ कि तमाम तरह के उपभोक्ताओं के आंदोलन हुए, जब उनका शोषण हुआ तो उसमें से एक चीज़ सामने आई। तो भारत सरकार ने क्या किया कि एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया। एक्ट या कानून क्या होता है यह मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारी एक्ट वाली इनके संसद के साथ जो जुड़कर तमाम तरह की वीडियो थी हमारी, तो उसमें तमाम तरह के मैंने बिल पढ़ाए, जो 4 प्रकार के बिल थे उनका क्लासिफिकेशन किया। तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए एक एक्ट पास किया जिसका नाम है कोपरा। देखिए एक एक्ट पास किया जिसका नाम है कोपरा, और ये किया 1986 में। तो भारत सरकार ने अदालत के लिए एक, या फिर कंज्यूमर राइट के लिए एक कानून पास किया। इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए ये 1986 में जो है कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोलते हैं। तो ये कानून पास किया भारत सरकार ने, और इस कानून के तहत ही इस अदालत का गठन किया जिसका नाम है कंज्यूमर कोर्ट। तो समझ रहे हो आप। तो कंज्यूमर कोर्ट का गठन जो है इस एक्ट के तहत किया गया। ये अदालत है एक, तो इसको जितनी भी शक्तियाँ हैं वो इसी कानून से मिलती हैं। ठीक है, अब इसको इतनी शक्तियाँ मिलती हैं बेसिकली। अब इसके क्या है कि अच्छा ये क्या काम करेगा, इसमें यही है कि भी अगर तमाम तरह से इनके जितने भी मुकदमे आएंगे वो इसी कोर्ट में आएंगे, और इस एक्ट के तहत ही इसको सारी ताकत, ये सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। अब हमें क्या देखना, हम देखेंगे कि भी कहाँ कहाँ कोर्ट बने हुए हैं, कैसे कैसे बने हुए हैं। तो हम इसके लेवल्स देखेंगे, इसके स्तर से देखेंगे कि भी स्तर इसके क्या क्या है। तो देखिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसके स्तर में आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके स्तर काम करते हैं और कैसे कैसे वो बने हुए हैं। देखिए मैं आपको एक ही मतलब सीरीज में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास है, अगर हम जिला स्तर पर जाएंगे, देखिए 3 तरह के कोर्ट हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद नेशनल लेवल पर यानी कि केंद्र के स्तर पर। देखिए जो जिला स्तर पर कोर्ट है इसे हम कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट उसको बोलते हैं। लेकिन उसका स्पेशल नाम है, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। देखिए इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। आप इसको हिंदी में याद करिए, अंग्रेजी में याद करिए। इसका नाम है जिला उपभोक्ता या फोरम, इसको फोरम ही बोलते हैं। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी अदालत है, कंज्यूमर कोर्ट की अदालत है, कंज्यूमर कोर्ट है, तो उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। उसके बाद राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो हमारी अदालत है तो उसका नाम वैसे उसको बोलते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बोल लीजिए आप, लेकिन उसका भी उसको कमीशन बोलते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है स्पेशल नाम डिस्ट्रिक्ट नहीं, इसको स्टेट बोलेंगे ना क्योंकि स्टेट लेवल पर होगी वो, तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन। ठीक है भाई। जिला स्तर पर है तो उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। आप इसको याद मत रखिए, आप याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, जिला उपभोक्ता अदालत है, उसके बाद राज्य उपभोक्ता अदालत है, उसके बाद एक है केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, तो जिला स्तर के मामले ये सुनेगी, राज्य स्तर पर ये सुनेगी, और उसके बाद उसके ऊपर है
जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, तो उसका भी एक अलग नाम है, यानी कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय है उसका भी एक अलग नाम है, उसका नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखिए आप इसका हिंदी नाम सुनिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। ये किस पे है भाई? ये केंद्र स्तर पर है, ठीक है, ये केंद्र स्तर पर होगी, ये राज्य स्तर पर होगी, और ये होगी भैया जिला स्तर पर। देखिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट एंड एट नेशनल लेवल। देखिए अब इन्हें अलग अलग कैसे करें, ये कितने मूल्य का विवाद सुनेंगी, कितने मूल्य वाले केस को सुनेंगी, उसके आधार पर। देखिए अगर आपने कोई भी वस्तु खरीदी या आपका विवाद जो है उसका मूल्य कितना है, अगर उसका मूल्य है तुम्हारा भैया 20 लाख तक, अगर तुम्हारा 20 लाख तक उसका मूल्य है, यानी किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए तक है, तो भैया उसका केस सुनेगी डिस्ट्रिक्ट वाली जो हमारी अदालत है वो सुनेगी, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स कहते हैं। और अगर इससे ऊपर वाले मामले हैं जो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, अगर 1 करोड़ तक के मामले हैं तो उन्हें सुनेंगे भैया ये स्टेट कंज्यूमर कमीशन, इनके स्टेट लेवल की अदालत सुनेगी उन केसों को। और अगर केस कितना है 1 करोड़ से ज़्यादा, इनके 1 करोड़ अबव, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, तो आप यहाँ ज़्यादा लिख लीजिए या ऐसा निशान लगा लीजिए। देखिए 20 लाख तक के मामले जिला स्तर की अदालत सुनेगी, 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले राज्य स्तर की अदालत सुनेगी, और भैया 1 करोड़ से उससे ज़्यादा के मामले कौन सुनेगा? वो सबसे ऊपरी अदालत सुनेगी, जिसका नाम है मतलब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट, ये उसका स्पेशल नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग, ये कमीशन। तो ये इसका विवरण है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ, या मान लीजिए कंपनी के खिलाफ हमने केस किया, वो संतुष्ट नहीं हुई, तो इसके खिलाफ आप यहाँ जा सकते हो अपील, तो आप अपील कर सकते हो भाई यहाँ पर, तो अपील के लिए आप यहाँ जा सकते हो। अगर आप यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हो तो आप यहाँ अपील कर सकते हो। अभी इसमें सारी चीज़ें समझ लीजिए, समझ रहे हो नहीं? और भाई यहाँ इसके बाद कोई अपील नहीं होगी, उसके बाद अगर अपील होगी तो वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो आप यहाँ की, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फिर, ठीक है। अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ से नहीं तो यहाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नेशनल लेवल का जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट है उसकी अपील सुनता है, उसके अलावा किसी की अपील नहीं सुनता। इससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप स्टेट लेवल पर जा सकते हैं, स्टेट लेवल पर संतुष्ट नहीं है तो आप जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, जिसका स्पेशल नाम ये है। और भैया जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है तो उसकी अपील तो वही सुनता है, हमारा सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनका स्तर हो गया। देखिए इसकी कुछ स्पेशल पावर भी हैं। एक तो इसकी मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन या स्पेशल पावर यही है कि ये 1 करोड़ से ऊपर के केस सुनता है सारे, और एक इसकी पावर ये भी है कि भी ये इसकी अपील सुनता है, ठीक है। और एक इसकी स्पेशल पावर ये भी है कि ये ट्रांसफ़र कर सकता है किसी मामले को। जैसे मान लीजिए इसकी एक पावर ये है कि ये ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र क्या कर सकता है? अगर डिस्ट्रिक्ट से कोई मामला डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर इस कोर्ट में चल रहा है, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले में कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को कर सकता है वो, या फिर स्टेट वाले से वो स्टेट वाले को कर सकता है। यानी कि यदि मामला किसी स्टेट वाले कमीशन में चल रहा है, स्टेट वाली अदालत में चल रहा है, तो दूसरे राज्य में वो कन्वर्ट उससे मतलब भेज सकता है। तो ये इसको अधिकार होता है नेशनल वाले को। तो नेशनल वाला किसी भी मामले को इधर उधर मतलब भेज सकता है सुनवाई के लिए, जहाँ उसे सुटेबल लगता है। ये अधिकारिता उसे भी दी गई है। मतलब तमाम तरह की मतलब कंज्यूमर काउंसिल भी बनाई गई थी, जो बाद में सरकार के द्वारा जो जागरूकता का काम करती है, हर राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, या फिर केंद्रीय स्तर पर भी। तो तमाम तरह की वे काउंसिल्स भी बनाई गई। तो ये तमाम तरह की मतलब अदालतें थीं, या फिर उनके स्तर थे जो उपभोक्ता अदालत थी। इस टॉपिक में इतना ही है। इनमें जज काम करते हैं जो इनका समाधान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं। अगर मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं, देखते हैं कि क्या हम पढ़ाएंगे। तो जो भी टॉपिक होगा आपको वो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप रेगुलर इन चीज़ों को देखिए, समझिए
और इनका यूज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।